रियलिटी में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एजुकेशन का लेवल है वो कैसा है? लेवल जो है वो सरकारी स्कूलों का लेवल काफी अच्छा हो चुका है। आपने भी एक बार एक बच्चे को डांट दिया था तो आपके ऊपर एक आरोप लगा था कि शिवम दीक्षित एक काफी दबंग टीचर है। क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है तो नाक से खून निकल आता हाँ है। ये आम बातें, बच्चे हैं वो लड़ेंगे ही। तो थोड़ा सा जो गार्जियन होते हैं वो लड़ने चले आते हैं। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचता हूँ तो स्कूल के आगे बहुत सारी मीडिया वाले होते हैं। ठीक। अब मैं ये देख के खुद परेशान हो जाता हूँ कि ये चल क्या रहा है। शिवम जी, जब प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी और सारे लोगों के जो वेपन्स होते हैं वो रख लिए जाते हैं, तो आपकी एक फोटो उस टाइम वायरल हो गई थी पिस्टल के साथ। उसी समय पुलिस आती है, जो निकटवर्ती थाना होता है, पूरी गाड़ी आती है पुलिस की। ठीक। और वो स्कूल में आते हैं पूरे एकदम, और मुझसे पूछते हैं कि पिस्टल कहाँ। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर शिवम दीक्षित। 2018 में मिस्टर फर्रुखाबाद भी रह चुके हैं और जो अपने सामाजिक कार्यों की वजह से समाज में काफी चर्चित रहते हैं। नमस्कार शिवम जी। थैंक यू। स्वागत है आप। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छी। तो शिवम जी, आपने बताया था कि आप पहले काफी इंट्रोवर्ट थे, तो एक इंट्रोवर्ट इंसान इतना सामाजिक कैसे बना, उसके पीछे क्या वजह रही? सर ऐसा था ना कि 2018 में मिस्टर फकौद बना था। उससे पहले तक क्या था ना कि मैं था घर पे, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कहीं बाहर तक चला जाऊं, या कि क्योंकि कभी इतना इंटरेक्शन ही नहीं रहा था किसी से। 2018 में मिस्टर फकौद बनने के बाद काफी चेंजेस आए लाइफ में। लोगों से इंटरेक्शन होना, मिलना जुलना। तो उस टाइम से ही लाइफ में काफी कुछ चेंजेस हुए, ठीक। तो तभी से ये सब चेंजेस आए। तो ये जो फुटपाथ का आपने टाइटल ओन किया, पहले तो आपको किसी से मिलना नहीं होता था, फिर जब आपने ये टाइटल ओन किया, फिर जब समाज में आप सबसे मिले तो कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे लिए, मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो एक घर के अंदर रहने वाला इंसान है, उसे अगर ये सब चीजें करने को मिलती हैं तो एक नई फीलिंग आती है बिल्कुल एकदम। तो जब मैं मिस्टर फरक्वात बना था, उसके बाद से फिर डीएम सर से मिलना, एसपी सर से मिलना, ये भी जो भी नए लोग थे, जो हमारे यहाँ की पर्सनालिटी अच्छी अच्छी हैं, उनसे जो इंटरेक्शन होता था, तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता था पूरा। एक अच्छा समझ में आता था कैसे मिलना है, और जाहिर सी बात है फीलिंग तो अच्छी आएगी ही, क्यों एक वो टैग अच्छा था और काफी कुछ नया करने को मिल रहा था। लेकिन अच्छा लग रहा था। एक पूरी टीम थी मेरे साथ में, और भी जो विनर्स थे। हम लोग कहीं ना कहीं जाते थे। हाँ, संदीप शर्मा जी जो हैं युवा महोत्सव के जो संरक्षक हैं, जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, उन्होंने काफी मुझे हेल्प की है। मैं कहूँ कि अगर मैं जो कुछ भी हूँ आज, अगर इतना अगर मैं सोशल हूँ या इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में आ रहा हूँ, तो वो उन्हीं का ही योगदान है। तो वो बताते थे, समझाते थे कि नहीं जाओ। मैं कई बार मना करता था कि अरे नहीं, डीएम सर से मिलना क्या है, कभी से जिस इंसान ने कभी देखा ना हो डीएम एसपी वगैरह को, या इंटरेक्ट ना किया हो, मिले ना हो, तो मैं हमेशा ही डिनाई करता था। लेकिन वो समझाते थे कि नहीं, अरे कुछ नहीं है, वो हमारे लिए ही हैं, ऐसा है, आप जाइए उनसे मिलिए। तो फिर जब हम पहली बार गए थे, तो यहाँ की जो डीएम थी वो श्रीमती मोनिका रानी जी थी। उनसे जब मिलके आए हम लोग, तो काफी एक अलग एक एक्सपीरियंस था। गूजबम्स आ रहे थे। उसके बाद तो फिर ये क्रम चलता रहा। तो मैं कहूंगा कि वो संदीप शर्मा की वजह से ही था। एक कोरोना काल में जब काफी लोग समस्या से ग्रस्त हो रखे थे, तो आपने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, वो कंट्रोवर्सी आप बताना चाहेंगे? वैसे तो कंट्रोवर्सी का बहुत नाता रहा है मेरे संग, लेकिन ऐसा था कोविड काल में ये था कि किट वितरण वाले में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। किट वितरण मतलब किट जो किट ऐसा था कि एक निगरानी समिति बनाई गई थी हमारे यहाँ जनपद में, जो डीएम सर के निर्देशन में बनाई गई थी। उसमें डीएम जो थे वो मानवेंद्र सिंह थे हमारे। तो मुझे टीम लीडर बनाया गया था। तो वहां पर निगरानी समिति बनाई गई थी कि हर वार्ड से आपको एक एक बंदा इकट्ठा करना था। पूरे जनपद में निगरानी समिति थी वो। ठीक है। तो उनके लिए ऊपर शासन से किट बंटने के लिए आई थी। यही मास्क सैनिटाइजर यही सब बंटने के लिए आए थे। तो वही बट रहे थे। तो उस भी पता नहीं कहाँ से ये बात उठी, जो भी उठी, लेकिन बाद में जब इसकी जांच आंच हुई थी तो ऐसा कुछ निकला नहीं। तो आपको प्रोफेशन से आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, जी। तो इस लाइन को चूज करने का प्लान आप कब आया? मेरा शुरुआत से इस लाइन को चूज करने का मतलब मन था, मैं इसी फील्ड में जाना चाहता था शुरुआत से ही। क्योंकि मैंने एजुकेशन इस टाइप की थी, मैंने बीटीसी किया था, तो जो ऑब्वियस सी बात है कि मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहता हूँ। रही बात मिस्टर फरकाबाद की, तो वो एक ट्राई था। चाहता था बनना, मैंने देखा था, मैं कॉम्पिटिशन्स देख चुका था उससे पहले, तो मैंने ट्राई किया था। 2018 से पहले 2017 में भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं नहीं बन पाया था क्योंकि मैं लेट पहुंचा था वहां पर। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली मैंने वहां पर वो टाइटल नहीं जीत पाया। 2018 में मैंने जब ये जीता था, साथ साथ मेरा बीटीसी भी चल रहा था वहां पर।
तो ये अगर आप पूछेंगे कि लाइन, तो लाइन तो मेरी शुरुआत से ही टीचिंग रही है। तो ये रियलिटी में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो एजुकेशन का लेवल है वो कैसा? एजुकेशन के लेवल की अगर बात करूं, तो एजुकेशन का लेवल अब काफी सुधर चुका है। ठीक है। आज आप देखेंगे सरकारी स्कूल में कायाकल्प हो चुका है। हाँ। स्कूल आज चमक रहे हैं सारे। बिल्कुल। भौतिक संसाधन भी हैं, लाइब्रेरी है, टीएलएम है। तो सरकार ने काफी ध्यान दिया है इस चीजों पर। टीएलएम क्या होगा? टीएलएम टीचिंग लर्निंग मेथड्स ठीक। जो होते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने में जिसको हमें हेल्प मिलती है। अच्छा। क्राफ्ट समझ लें, आपकी बात समझ बोले तो क्राफ्ट जो होते हैं, जिनको बच्चों को हम पढ़ाते हैं, वो जिनसे टीचर्स के लिए वो होता टीचर्स के लिए होते हैं, हम बनाते हैं उनको। तो ये काफी चीजें होती हैं, जैसे लाइब्रेरी का भी डेवलप हुई है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है। है। काफी चीजों पे सरकार ने ध्यान दिया है। अब जो मैंने पहले तो देखा नहीं है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इस पे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, तो उसमें अब सरकार अच्छा खासा ध्यान दे रही है। लेवल जो है वो सरकारी स्कूलों का लेवल काफी अच्छा हो चुका है। अभी तो आज की जो टाइम पीरियड में गवर्नमेंट जो है ना वो सारी चीजें अवेलेबल करवा रही है बच्चों को, जैसे शूज हैं, ड्रेसेस हैं, बैग्स हैं, एक्सेट्रा। फिर भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलवाना चाहते। जहां तक मैं जानता हूं, तो मेरी नजर में तो ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होंगे जो नहीं दिलवाना चाहते ठीक होंगे। है। हम एग्जाम्पल सुनते भी हैं कि रेहड़ी पटरी वाले का बच्चे ने टॉप किया है या आईएएस निकाल दिया है। हाँ। तो जो अपनी सामर्थ्य अनुसार हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। ठीक। अब बात अगर रहती है फाइनेंशियली वीक की, हम्म। तो हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस हों ऐसे। ठीक। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। कोई हर एक माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े और हायर से हायर एजुकेशन दिलाने का प्रयास करता है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे आपकी क्लासेस में होंगे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा या वो लंच के बाद क्लास स्किप कर देते हो? ये तो हर बच्चे में ही होता है। तो छोटे से बच्चे होते हैं, हाँ। 6 7 से लेकर 10 साल तक के बच्चे होते हैं, तो पढ़ने में तो मन किसी का ही नहीं लगेगा, ये तो आप जानते हैं। लेकिन हमें उनको किस तरह से आकर्षित करना है पढ़ाई की हाँ। ओर, हाँ। ये हम पे डिपेंड करता है। आपके कुछ प्लान्स हैं ऐसे बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल प्लान है। होता क्या है ना कि उन बच्चों को हम खेल 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 में पढ़ाने की प्रयास करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, हाँ। तो स्पोर्ट्स के बहाना सिखा दिया, या फिर कोई जो मैंने बताया टीएलएम हो गया, या कोई चीजें हो गई हैं, इनके बहाने हम पढ़ाते हैं। और ठीक। जाहिर सी बात है, अगर आप बच्चे को उसके मन का करने देंगे, हाँ। हाँ। अगर बच्चे का मन हो रहा है खेलने का, तो अगर आप थोड़ी देर खिलाएंगे तो वो आपकी बात मानेगा। बिल्कुल। लालच अगर देंगे बच्चे को, हाँ। एक जो बच्चे रिवॉर्ड देने वाली बात होती है, तो रिवॉर्ड के लालच से बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप टीचर हैं तो काफी बार ऐसा भी होता है बच्चे अगर कुछ गलतियां करते हैं तो टीचर उनको डांटता है या उन्हें समझाता है। आपने भी एक बार एक बच्चे को डांट दिया था तो आपके ऊपर एक आरोप लगा था कि शिवम दीक्षित है काफी दबंग टीचर है, तो ये क्या सीन हुआ? अच्छा, इस कहानी के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा आपको। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उस स्कूल में जहां पर मैं हूँ इस समय, ठीक। वहां पर कोई टीचर नहीं था उस समय। ठीक। तो सीधे मुझे हेड मास्टर का जो दायित्व मिला था, प्रधान अध्यापक का चार्ज मिल गया था। मेरे लिए सब नया था, क्योंकि मैंने उससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था, ना मैं जानता था। ठीक। अगर मुझे असिस्टेंट टीचर के रूप में पढ़ाना होता, तो थोड़ा सा मैं माहौल देख लेता। ठीक। हुआ क्या था कि गर्मी की छुट्टियां थी। हम्म। छुट्टियों के बाद जब मैं स्कूल पहुंचा, तो दरवाजे वगैरह, जो वॉशरूम वगैरह के दरवाजे थे, वो टूटे पड़े हुए थे। लेकिन कुछ जो शरारती तत्व होते हैं ना, ठीक। तो वो मेरी स्कूल को काफी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया उन्होंने। अच्छा, ये जैसे बाहर के लोग थे या बच्चे ये थे? अब गांव ही थे, बच्चे अब इतना नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही लोग होंगे आसपास के जो भी हों। ये जो था, ये कंटिन्यू चलता रहता था वहां पर। तो बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद फिर मैंने इसकी कंप्लेंट की। ठीक है। जब मैंने इसकी कंप्लेंट की, तो पुलिस वगैरह से कंप्लेंट की कि दरवाजे तोड़ रहे हैं। मुझे वास्तव में मैं बताऊं तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं। ठीक। आप नुकसान नहीं पहुंचाइए गवर्नमेंट की बिल्डिंग को। इतनी हाँ। मुश्किल से हम उसको बना रहे हैं, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। आप उसको नुकसान, आपको अगर कोई दिक्कत है, आप मुझसे बोल सकते हैं आके। तो कुछ लोग मुझसे इस बात में नाराज होगा, क्योंकि मैंने कंप्लेन कर दिया अज्ञात लोगों के खिलाफ। जाहिर सी बात, मुझे नहीं पता था कौन है। बहुत। ठीक। लेकिन अगर मैं नहीं करता वो, तो मेरे संग ये चीजें फिर होती हैं। फिर होता क्या है, यही इसके बाद जुलाई में ऐसा होता है, कुछ जुलाई के आसपास की बात है इन दिनों की, बच्चों की आपस में लड़ाई होती है। ठीक है। तो अकेला ही था मैं, और कोई टीचर नहीं था स्कूल में। तो थोड़ा सा डांट दिया जाता है, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है, तो नाक से खून निकल आता हाँ। है। ये आम बातें, बच्चे हैं वो लड़ेंगे ही। तो थोड़ा सा जो गार्जियन होते हैं वो लड़ने चले आते हैं, ये वो। तो मैं समझा देता हूँ कि यार ये ठीक है, नॉर्मल है, बच्चे हैं आपस में, इतना इसको आप हाइप मत क्रिएट हाई करिए, मत। ठीक है बच्चे हैं। अगर डांटा भी जाएगा, इनको समझाया भी जाएगा, तो ये होगा। कुछ नहीं, बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचता हूँ, तो स्कूल के आगे बहुत सारी मीडिया वाले होते हैं। ठीक। अब मैं ये देख के खुद परेशान हो जाता हूँ कि ये चल क्या रहा है। और वहां पर मीडिया वाले होते हैं,
जब मैं जाता हूँ हम्म, तो सब मतलब मीडिया वाले इकट्ठे होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपने बच्चे को मारा है, ऐसा किया है, आप यहाँ दबंगई करते हैं आके, ऐसा करते हैं। तो मैंने ऐसी कोई चीज पहले करी तो है नहीं कि कल तक जो मैं स्कूल सही से बंद करके गया हूँ, आज ये एट रैंडम ऐसा क्या हो रहा है यहाँ जी, पर। तो मैं बताता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे हैं, समझाया जाएगा। हम्म, एक बच्चा अगर दूसरे को मारेगा तो मेरा मेरा दायित्व है कि हमें समझाना है, थोड़ा सा डांटना है, ये है। हो जाता है, सब चले जाते हैं। अगले दिन से सारे अखबारों में फिर ये एक हेडलाइन आ जाती है, दबंग प्रधानाध्यापक वाली। हर अखबार में ये आता है कि दबंग प्रधानाध्यापक इस तरह से स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को मारते हैं, धमकाते हैं गांव वालों को, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि ये सब चला कहाँ से है। जब पता करता हूँ, जब इसकी जांच होती है, तो पता लगता है कि कोई लड़का आया था, हाँ, उसने जेब में डाल के वीडियो बनाई और फिर गुस्साया गार्जियंस को अच्छा, उल्टा सीधा बोलने के लिए, तो वो वीडियो वायरल होती है फिर। जबकि मारने आरने वाली ऐसी कोई वीडियो नहीं वायरल थी। अगर कोई वीडियो वायरल होती, बच्चा बोल रहा होता, तो मैं मान सकता वो था। सिर्फ एक ब्लेम था आपको। एक सिर्फ ब्लेम था, फिर जब बाद में उसकी वो जांच होती है, तो उसमें मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ, एकदम ठीक लिखा है। आपने टीचिंग के टाइम पीरियड में नेशनल फ्लैग को कुछ उल्टा फहराया था, ऐसी भी कुछ आपको पता हाँ, है? ये एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था, ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बात थी, जी, 2021 की होगी है। तो हम लोग सेलिब्रेशन करके घर जा चुके थे अपने। जी, मेरे सामने तो ऐसा कोई केस हुआ नहीं था, क्योंकि उस समय पे जो हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे वो पल्लव सोमवंशी जी आए हुए थे। जी, मैंने उनको बुलाया था। हाँ, जो ब्लॉक प्रमुख है प्रेजेंट में, राजीवपुर के ब्लॉक प्रमुख हैं पल्लव सोमवंशी जी, जी, वो आए थे। उन्हीं के द्वारा फ्लैग होस्ट हुआ था। तो उन्होंने बच्चों को भी जो भी अपना था किया, और जो भी कार्यक्रम विधिवत हुआ पूरा एकदम। उस टाइम वो फ्लैग उस सीधा था। टाइम पूरा फ्लैग सीधा था वो। ठीक है, मैं छुट्टी में चला गया घर पे, हम सब लोग चले गए थे। तो आधे घंटे बाद फिर वो एक खबर आती है, वायरल होती है, मीडिया वालों को फोन आते हैं कि आपने उल्टा तिरंगा फहराया हुआ जी, है। तो मैं कहता हूँ, मैंने ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, अगर होता तो फिर भी मैं थोड़ा देखता हूँ फोटोज को। हम्म, जब मैंने फोटोज को देखता हूँ तो वो तिरंगा सही होता है। ठीक, अपनी लेकिन फोटोज में। हाँ, स्कूल की फोटोज होती है ना प्रोग्राम की, हाँ, जो हाँ, हाँ, जिसमें तिरंगा, जो चीफ गेस्ट थे वो ठीक, होस्ट कर रहे थे, हाँ, हाँ, तो तिरंगा उसमें सीधा था एकदम, ठीक, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ये फोटो जो वायरल होती है, ये हर जगह वायरल हो चुकी होती है तब तक कि ये प्राथमिक विद्यालय कुसुमापुर में उल्टा तिरंगा फहराया जी, गया है। अब जो ये जो वायरल होता है, तो इसके बाद उससे पूछा जाता है, फिर मैं, तो मैं फिर वो प्रोग्राम वाली फोटो उनको दिखाता हूँ, भेजता हूँ कि देखिए प्रोग्राम के टाइम ये ऐसा था, हम्म, उसके बाद ये किया गया है। उसके बाद भी फिर ये राज खुलता है कि कुछ शरारती तत्व जो होते हैं ना, हाँ, वो हाँ, जाते हैं, झंडे को उल्टा करते हैं, फिर वो फोटो खींचते हैं, हाँ, फिर वो ग्रुप्स में शेयर करते हैं, तब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। बिल्कुल। लेकिन ये भी बाद में सही हो जाती है। शिवम जी, जब प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी, तो उस टाइम तो काफी सारे ये होते हैं कि तीन चार लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, और सारे लोगों के जो वेपन्स होते हैं वो रख लिए जाते हैं। तो आपकी एक फोटो उस टाइम वायरल हो गई थी पिस्टल के साथ। हाँ, ये चीज मुझे पता लगी थी। हाँ, एक्चुअली मैं स्कूल बैठा हुआ था, आचार संहिता लगी हुई थी, पंचायत चुनाव चल रहे थे उस टाइम पे। ठीक, तो मैं स्कूल बैठा हुआ था, बकायदा बच्चों का काम वाम चल रहा था। उसी समय पुलिस आती है, जो निकटवर्ती थाना होता है, पूरी गाड़ी आती है पुलिस की, ठीक, और वो स्कूल में आते हैं पूरे ठीक, एकदम। और मुझसे पूछते हैं कि पिस्टल कहाँ पर है। ठीक है, डायरेक्ट। डायरेक्ट पूछते हैं कि पिस्टल कहाँ पर है, निकालिए। मुझे इस बारे में कुछ पता हो तो मैं बोलूं, ठीक, पिस्टल कहाँ से आ गई है स्कूल में। ठीक, तो मुझे कहते हैं, ये फोटो देखिए आप पिस्टल लगाए हुए हैं। और बकायदा वो भी एक खबर थी पूरी कि प्रधानाध्यापक पिस्टल फहराते हुए स्कूल आते हैं, धमकाते हैं। तो ये एक पूरा एक, और किसी ने ट्विटर पे डाली थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी एक बहुत पहले की फोटो पड़ी थी पिस्टल के साथ। ठीक, मेरे पास पिस्टल नहीं है, मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, मेरे फ्रेंड की पिस्टल थी, तो मैं ऐसे ही लगा के, नहीं हम लोग ठीक, फोटो हाँ, को हाँ, कर लेते हैं शूट। तो वो पिस्टल पे फोटो मेरी पड़ी हुई थी, और वो जॉब से पहले की फोटो थी। ठीक। तो किसी ने वो फोटो निकाल कर ट्विटर पे डाली, और जब आप उसमें, वो फोटो तब पोस्ट हुई जब आप टीचर थे। हाँ, वो फोटो ठीक, तब निकाल दी, मेरी आईडी से किसी ने निकाली फेसबुक पे, मुझे पता ही नहीं था। वो फोटो एक साल पहले, 1.5 साल पहले की पड़ी हुई। ठीक, फेसबुक पे तो डाल ही देते हैं, तो हाँ, पड़ी होती है वहां पर। किसी ने वो फोटो निकाली और उसने ट्विटर पे डाली, और उसने योगी जी को ट्वीट किया, यूपी पुलिस को, डीजीपी को, ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं किसी को उसने। ठीक, और उसमें जो लाइन थी वो थी, आचार संहिता के दौरान अ, प्रधानाध्यापक शिवम दीक्षित पिस्टल लहराते हुए स्कूल आते हैं। ठीक, ये पूरा एक एक वहां हेडिंग। पर हेडलाइन थी उसमें। तो जब पुलिस आती है स्कूल में, उस समय मैं नया ही था, तो मुझे इतनी कोई जानकारी भी नहीं थी इन सब चीजों की। और पोस्टिंग भी राजेपुर में पहली बार मैं गया था, तो वहां के भी आसपास के लोगों को नहीं जानता था। गाड़ी आके रुकती है स्कूल के सामने, और पुलिस घुसती है अंदर। ठीक, तो मैं कहता हूँ, ये क्या हो गया है, ये कोई बात हुई है कुछ, क्योंकि इससे पहले ही काफी कांड हो चुके थे मेरे हाँ, साथ। एक और नई ये तो घटना। नॉर्मल हो गया था।
लेकिन डर तो लगता ही है, हाँ ऑब्वियस सी हाँ। बात है। तो पुलिस जब आती है, कम से कम 5-6 लोग होते हैं पुलिस में पूरी, ठीक। मुझे लगता है पूरी पूरा चौकी थाने ही आ जाता है पूरा उस टाइम पुलिस का। आया होगा, पूरा फोर्स ही आ जाता है, क्योंकि उस टाइम दो गाड़ियां आचार आती हैं। आचार संहिता लगी। आचार संहिता चल रही थी उस समय। अब वो कहते हैं कि हाँ, हमारे साथ पिस्टल निकालिए। ठीक। तो मैं कहूँ, पिस्टल कहाँ होता है, कौन सी पिस्टल है? हाँ, तो वो कहते हैं कि आप पिस्टल लहराते स्कूल आते हैं, ठीक। आपको डर ही नहीं है किसी का, आप ये क्या करते रहते हैं? तो हमने कि सर बताइए तो बात क्या हुई है, पिस्टल लहराते हुए स्कूल आना, ये इतना तो समझदार मैं भी हुई, तो कौन आ सकता है ऐसे? तो वो कहते हैं, ये फोटो दिखाते हैं उसको कि देखिए आपकी ये पूरी ऊपर से आई है खबर, हमारे पास मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया है कि इनको अरेस्ट करिए जाके, ये वो। हमने कहा, सर आप अरेस्ट तो तब करेंगे जब कुछ होगा मेरे पास। तो बोले पिस्टल है कहाँ, आप छुपा रहे हैं? क्योंकि वो जिस तरह से उसको डाला जाता है, पोस्ट को टैग किया जाता है, तो कोई भी हरकत में आ जाएगा ठीक। उसमें। यहाँ के पूरे प्रशासन को भी टैग किया जाता है, एसपी को, ऊपर लेवल से सबको, जिसने भी डाली थी उसने सबको टैग कर डाला। अब वो लोग पुलिस वाले आते हैं, तब उनको समझाता हूँ कि देखिए मैं फेसबुक पर उनको पुरानी पोस्ट दिखाता हूँ कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, ये किसी ने डाली है, अभी का कुछ ऐसा सीन ही नहीं है। तो फिर वो मान जाते हैं, फिर वो कहते हैं पोस्ट डिलीट करने के लिए, ठीक। लेकिन डर की वजह से मैं पोस्ट हटा देता हूँ, चलो बवाल से बचे जो हाँ भी हाँ। है। जब बाद में मैं जांच कराता हूँ इस चीज की, फिर मैं कंप्लेंट करता हूँ कि ये तो आए दिन होता रहेगा। जब कंप्लेंट करता हूँ तो वो हरदोई का है एक, मैं नाम बता देता हूँ, जनता हित करके कोई खबर अबर करके है। ठीक। वो कोई ऑथराइज नहीं है, उसका एक केवल चैनल है ट्विटर का। वो उसने वो फोटो निकाली होती है मेरी, और वो फोटो को डाला होता है, और ये हेडिंग लिखी होती है कि प्रधानाध्यापक दबंग हैं, ये पिस्टल लहराते हुए स्कूल आते हैं, बच्चों को धमकाते हैं। मतलब ये सेंस का भी यूज नहीं किया कि बच्चों के सामने पिस्टल कौन निकाल सकता है, ठीक। अगर होगी तब भी कोई नहीं ऐसा करेगा। हाँ हाँ। इतना तो जब ट्रेनिंग करके आए हैं, वहाँ पे टीचर हैं, फिर बाद में उनके बारे में कंप्लेन करता हूँ मैं, तब वो, लेकिन फिर भी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो फोन आता है। तो ये एक पूरा इंसिडेंट था, ये था। तो टीचर एक आप भी हैं और आपकी वाइफ भी टीचर है, हाँ, मेरी वाइफ भी टीचर है। तो क्या आप दोनों में कभी कोई मतभेद हुआ है क्या इस पावर को लेके कि मैं नहीं, भी टीचर? फॉर्चुनेटली आई एम लकी कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है। सी इज वेरी सपोर्टिव फॉर मी। मेरा, अभी तो मैं ज्यादा जल्दी होगा जज करना, 7 ही महीने हुए शादी को, लेकिन इन 7 महीनों में जितना मैंने जज किया है, जितना मैंने देखा है, तो मेरे लिए एक, समझ लीजिए, बहुत ही स्ट्रांग पिलर है वो। मेरी काफी क्योंकि मैं थोड़ा सा वीक हूँ, मैं जल्दी थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, तो मुझे संभालने में और जज जज नहीं करना बहुत अच्छी है, मतलब हेल्पफुल नेचर या जो भी हो, ठीक है, जो भी है अच्छी है वो। देखिए सिर्फ ऑन कैमरा है या ऑफ कैमरा भी है नहीं नहीं, ऑन कैमरा भी है, ऑफ कैमरा भी यही है। ठीक है। बॉन्डिंग अच्छी है। हाँ हाँ। बस मैंने बोला ना कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट। हाँ। यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक रिसेंटली एक रूल निकाला था कि जितने भी ये टीचर्स हैं ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे, तो इसका आप लोगों ने विरोध भी किया। हाँ, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ऐसा होता है कि बिना किसी चीज को जाने रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। यूपी गवर्नमेंट का जो नियम था ऑनलाइन अटेंडेंस वाला, तो वो बहुत अच्छा है, वो स्वागत योग्य है, अच्छी चीज है हमारे लिए। लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां ये थी जो हम लोगों को लगता है कि आपने 8 बजे का टाइम दिया है। आप वो थोड़ा सा डिफाइन करेंगे क्या हाँ, मैं बिल्कुल डिफाइन हाँ। करूंगा। ये ऐसा कि ऐसा एक इंसिडेंट था कि यूपी गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला था शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए। उसमें ये था कि 8 बजे तक आपको स्कूल में, 8 बजे आपकी फोटो खींचेगी। हम लोग को टैबलेट प्रोवाइड किए गए हैं, हर स्कूल में दो दो टैबलेट दिए गए हैं। ठीक। तो उन टैबलेट्स में आपकी फोटो खींचेगी, ठीक। और दोपहर में 2 बजे के बाद दोबारा आपकी फोटो खींचेगी, ठीक। तभी आपकी प्रेजेंट मानी जाएगी। ठीक। तो ये तो गवर्नमेंट का पूरा रूल था एक। अब बात करता हूँ विरोध की। तो विरोध ये था, केवल हम लोगों को ऑनलाइन अटेंडेंस कोई विरोध नहीं था, कि अगर हम स्कूल जाते ही हैं तो क्यों ही डरेंगे, हाँ। अगर थोड़ा लेट हो जाते हैं जल्दी चले जाएंगे। हर टीचर स्कूल जाता है, आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है जो नौकरी से काम चोरी करता हो, कोई ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। केस ये था कि कुछ मांगे थी, ये कहा गया था कि सपोज टू बी 8 बजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम, सपोज टू बी कहीं जाम लग रहा है, कहीं स्थिति है, कहीं रेलवे का फाटक बंद हो रहा है, और 8 बजे तक टीचर अगर नहीं पहुंच पा रहा है, अगर वो 10 मिनट लेट होता है, तो उसका कोई प्रावधान नहीं था, अच्छा, वो एब्सेंट में वो अपसेंट में इंक्लूड हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ, आप पूर्णिमा होती है अपने यहाँ गंगा जी पे हाँ हाँ। हर महीने, तो वो बहुत लंबा जाम लगता है, मैं स्कूल जाता हूँ, हाँ हाँ। तो मैं कितनी भी जल्दी निकलूं, यहाँ दो पे तीन फंसता ही घंटे तो हूँ, लगते नहीं हैं। पहुंच पाता हाँ। हूँ मैं, थोड़ा बहुत लेट होता ही हूँ। मेला रामनगरिया होता है अपने यहाँ, ये केवल मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ। मेला रामनगरिया होता है, तो आखिरी के जो मेला रामनगरिया 10 दिन होते हैं, उनमें इतना जाम लगता है, इतने लंबे लंबे किलोमीटर से जाम लगता है कि आपका पहुंचना बहुत मुश्किल हो ठीक। जाता है। या
आप किसी का एग्जाम्पल ये लीजिए, किसी का फाटक लगा हुआ है। हाँ। अब जैसे नेकपुर में टीचर्स रह रहे हैं, फाटक लगा हुआ है टाइमिंग की वजह से, तो आप कितना भी जल्दी निकलें, हो सकता है दो एक दो दिन आपका कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक। तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरा क्या था कि अगर सपोज टू भी मैं स्कूल बैठा हुआ हूँ, मेरे संग कोई ट्रेजेडी हो जाए या कोई घर से फोन आ जाए कि ऐसा ऐसा केस हो गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हाँ। घर में कुछ हो गया है और मैं स्कूल बैठा हुआ हूँ, कोई तो भी इमरजेंसी कोई के भी साथ। इमरजेंसी लग सकती है। ठीक। तो वहां पर उसका भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था कि कोई हाफ सीएल होनी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए, आप लिख के चले जाएं, आप बता के चले जाएं, वो पूरे दिन की सैलरी कटेगी। अब एक दिन की सैलरी कटने का नुकसान होता है, हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, हमारे डीए इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, अगर हम एक दिन अब्सेंट होते हैं तो ऐसे केसेस होंगे हमारे साथ में। तो अगर इसके कोई ऑप्शंस अवेलेबल थे ही नहीं हमारे पास, तो बस हमारी मांग इतनी थी कि आप हमें हाफ सीएल दे दीजिए, अगर कोई दिक्कत होती है। हम लोगों को ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है, इवन ये हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए फायदेमंद है ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। ये आए आए दिन हम लोग जल्दी पहुंचेंगे, टाइम पे स्कूल खुलेगा, लेकिन कुछ थोड़े से सब्स्टिट्यूट होने चाहिए इसके। हम जल्दी जाना है तो कुछ उसका चारा निकालिए कि हम बना के जा सकें। बस यही थी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो और क्या सरकार ने माना है उस चीज को, 2 महीने का समय है, अच्छा, एरिया है, उसमें चेंजेस हो उसमें चेंजेस होने की पूरी संभावना है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिन पे हम लोगों की जिन पे विरोध था। टोटल सरकार के डिसीजन पे विरोध नहीं था हमारा। हमारा यही था कि इनके आप सब्स्टिट्यूट निकाल दीजिए, ऑप्शंस बता दीजिए हम क्या करना है, तो हम रेडी हैं इस चीज को करने के। पहला ब्लेम जब आपके ऊपर लगा था कि आपने बच्चे के ऊपर दबंगई दिखाई एक्सेट्रा ऐसा भी। दूसरा ब्लेम ये था आपने नेशनल फ्लैग उल्टा फहरा दिया। तो जब ये सारी कंट्रोवर्सीज आपके साथ हो रही थी तो लोगों का सपोर्ट आपको प्रॉपर मिला था या कुछ लोग जो होते हैं वो पीछे हट गए? वो 50-50 रहता है। 50। हाँ, जिसने नहीं देखा है, जो मुझे जानता है, वो तो जाहिर सी बात है बोल सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, अब आपके सामने अगर ऐसा कुछ आएगा कि वहां पे ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो आप भी एकदम नहीं बिलीव कर पाएंगे। हाँ। मे भी हुआ होगा, मे भी नहीं हुआ होगा, ऐसा वो तो बात की बात है। लेकिन सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे संग मेरे अधिकारियों का, मेरे जो सीनियर्स हैं, उनका सपोर्ट मुझे हमेशा ही रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है, हम्म। उन्होंने उस वे में देखा है। मेरे जो ग्राम प्रधान थे उनका भी सपोर्ट रहा है, ठीक। तो हेल्प मिली है सबकी। फ्रेंड्स के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे कि दोस्तों का सपोर्ट इन सारे मामलों में कैसा था? दोस्तों का सपोर्ट मैं बताऊं तो दोस्तों का सपोर्ट बहुत रहा है मेरे साथ। हम्म, हुआ क्या था कुछ, मैं अपनी का कहानी बताऊंगा तो काफी लंबा टाइम निकल जाएगा, लेकिन जैसा मेरा नेचर है, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स हैं नहीं। ठीक। फ्रेंड्स तो बहुत जानता सबका हूँ, ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जो क्लोज वंस की बात आती है तो हाँ। ऐसा कोई है नहीं। मेरे दो तीन ही क्लोज हैं, वैभव सोमन जी हैं, ठीक। आलोक मिश्रा हैं, ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, जिनका जो मैं काफी पुराने समय से फ्रेंड्स, ठीक। मैं अपने स्कूल टाइम से ही फ्रेंड हूँ। तो एक बार ऐसा केस हुआ था जब मैं बीटीसी कर रहा था, तो 2000 बीटीसी करने के पहले की बात है ये, 2017 बीटीसी की बात है ये। तो उस टाइम पे पापा के संग एक इंसिडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था मेरे। तो पापा जो थे वो बेड रेस्ट पे चले गए थे मेरे, और मेरी फैमिली में सिंगल पापा ही हैं जो सब कुछ मतलब बाहर ठीक। जॉब करते थे, और हम 4 लोगों की फैमिली है, सिस्टर हैं, हमें मम्मी है और फादर हैं। तो उस समय पे जो घर की जो कंडीशंस थी, क्योंकि पापा जब बेड रेस्ट पे थे, और अनफॉर्चुनेटली जो उनकी जो इंजरी थी, वो दोबारा आ गई थी। सेम। जो हड्डी जो उनकी जुड़ी थी, हाँ। एक्चुअली हुआ कहते पैर की उनकी हड्डी टूटी थी, ठीक है। तो जो हड्डी जुड़ी तो वो गलत जुड़ गई थी। तो वो 6 महीने के बाद फिर वो 6 महीने और दोबारा बेड ऑपरेट रेस्ट हुआ हुआ, हो। दोबारा ऑपरेट हुआ। तो वो पूरा 1 डेढ़ साल जो था, वो हम लोगों के लिए काफी दिक्कत भरा था, ठीक है। क्योंकि पापा ही करने वाले थे जो कुछ थे। तो उस बीच मेरे ऊपर काफी इफेक्ट पड़े थे। मेरी जो पढ़ाई थी वो भी ऐसा लग रहा था ये बंद होने पे आ जाएगी, हाँ। क्योंकि इतनी ज्यादा टेंशन चल रही थी, इतने ज्यादा परेशान थे, उसमें एज भी मेरी कुछ नहीं होगी। तो इन फ्रेंड्स ने काफी सपोर्ट किया था मेरा, ठीक। तो फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ। ये तो एक केस था, हाँ। ऐसे हाँ। बहुत से केसेस में फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट है। आप अप्रोक्स 10 से ज्यादा स्टेट्स में कर चुके हैं। हाँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं निकल जाता हूँ बाहर। सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी स्टेट की ट्रेवल आपने की है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली हो या जो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट हो आपकी लाइफ का? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में मैं लास्ट ईयर में मेघालय गया था, मेघालय वगैरह के आसपास जो भी नॉर्थ ईस्ट है वो घूमा था। इस साल मैं सिक्किम गया था, ठीक। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था वहाँ पे। ऐसा। मतलब एक पहाड़ में तो मैं इधर उत्तराखंड भी जा चुका हूँ, कश्मीर भी जा चुका हूँ, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट में बात है, मुझे नहीं लगता वो कहीं होगी। और जिसको मौका मिले वो एक बार नॉर्थ ईस्ट जरूर जाए। अब मैं उसे शब्दों में मैं क्या ही बताऊं, लेकिन एक अलग ही पीस, बिल्कुल एक
दिल को शांत करने वाला, सुकून देने वाला माहौल था वहां पर, बहुत अच्छा माहौल। तो अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में यूपी जो उत्तर प्रदेश स्टेट है इसका आपको दूसरी स्टेट से क्या क्या ओपिनियंस मिलते हैं? अभी मैं 2 महीने पहले गया था वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर मुझे एक कपल मिला था वेस्ट बंगाल का। तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से, मैंने कहा यूपी से। बोले अरे वहां पर तो बाबा जी हैं, योगी बाबा जी। ठीक है। बोले अरे हमारे यहाँ आ जाए वो तो माहौल बदल जाए ऐसा। वहां पर तो बुलडोजर बाबा है, ऐसा है वैसा है, तो ये चीजें सुनने को मिलती रहती है। उत्तर प्रदेश की काफी दबंगों वाली छवि भी आसपास की स्टेट्स में है। बहुत सारी है। कुछ लोग वहां पे ये कह रहे थे कि अरे गमछा है तो समझ लो कि यूपी के हैं। गले में गमछा पड़ा हुआ है, मैं एक्चुअली रुमाल डाले हुआ था, अच्छा। तो मैंने बताया नहीं बोले यूपी के ही होंगे ये तो, हाँ गले में गमछा हाँ। पड़ा हुआ है ये। एक स्वामी विवेकानंद जी ने कोट कहा था कि आप मुझे 100 युवा दीजिए, मैं उन 100 युवाओं की मदद से पूरा देश बदल। क्या आज के उन 100 युवाओं में वो शक्ति है या 100 युवा एक साथ होकर पूरा देश बदल? अरे बिल्कुल, 15 युवा मिल जाते हैं तो वर्ल्ड कप आ जाता है। तो 100 युवा मिलेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, बस जरूरत है जामबंद की, जो सही दिशा दे सके। आज का युवा जो है हमारा भटका हुआ है। मैं अगर कहूँ तो हमारे युवा को पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ पर है। एक भेड़चाल चल रही है यहाँ पर। तो एक जामबंद की एक जरूरत है, जो दिशा दिखाने वाले होने चाहिए। अगर हमारे युवा को सही दिशा दिखाई जाए तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े बदलाव आएंगे आने वाले समय में। तो यूथ खुद को जागरूक कर कैसे सकता आजकल तो इतना सारा स्टॉक मौजूद है, है? मोबाइल सबके पास है, नेट सबके पास है। तो आप, जरूरी नहीं है कि आप इंस्टा पे वीडियोस देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हैं, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है कोई। हाँ हाँ। एक जमाना हुआ करता था जब हम लोग सोचते थे कि कोई राय देने वाला नहीं है, कोई सही राय दिखाने वाला चाहिए हमें। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट में मौजूद है, आप देखिए उसको, उससे सीखिए। गलत चीजों पे जाने से बेटर है कि आप अपनी लाइफ को खुद ही आप डिसाइड करिए, आपको क्या बनना है वो आप ही जान सकते हैं, सामने वाला नहीं बता सकता। अच्छा, एक टॉपिक है जो कि रिलेशनशिप। आपको नहीं लगता कि ज्यादातर जो यूथ है वो रिलेशनशिप की वजह से काफी डाउन में आ चुका है? मैं आपको बताऊं, जहां तक मुझे लगता है, मैं इसमें जज नहीं करूंगा। वो भी एक ठीक चीज है, वो भी अच्छी चीज है, आप लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाँ बढ़िया चीज है। उस पर भी बाउंडेशन नहीं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है ना, मैंने बोला हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर इसमें भी अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, तो अभी वो कौन से केस था, हमारा एक फिल्म आई थी विक्रांत मैसी की, आईपीएस ऑफिसर है जो महाराष्ट्र में, सब 12th के। 12th फेल। हाँ हाँ। उसमें अगर देखी जाए तो वो गर्लफ्रेंड के दोनों में मिलके बनते, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। और ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जहाँ पे बर्बाद होते हैं। तो वो हमें अपना रास्ता खुद ही चूज करना होगा, तो ये गलत नहीं है। हाँ। लेकिन हमें अपनी फैमिली को, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी है, हम अगर महात्मा बने फिरेंगे तो ये हो सकता है कि ना हो। आप हर चीज को वो करिए, एक्सपीरियंस लेकिन लेना एक्सपीरियंस लेना हर चीज में जरूरी है मेरे हिसाब से। मैं थोपता नहीं हूँ किसी पर अपने डिसीजन को, लेकिन हर चीज का एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल। उस लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, जैसे मैं बोल चुका हूँ, तो यही बात है। आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज है कि आप अपने आप से पूछिए कि करना क्या है आपको, भटकिए बिल्कुल मत। आप अपने आप से पूछिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो आज की डेट में। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि हमें कहाँ किस फील्ड में जाना है। और पॉपुलेशन तो आजकल है ही बहुत, तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा अपने ऊपर। अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, सबसे प्राथमिकता अपनी फैमिली को ही दीजिए आप। क्योंकि आप ये चीज आपको सोचिए कि माता पिता किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस चीज को एक बार कुछ भी करने से पहले इस चीज को जरूर सोचिए। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना आपने सोच लिया है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है मेरे हिसाब से। कुछ भी हो जाए, आप माता पिता को मत भूलिए, उनकी रिस्पेक्ट तो हमेशा करनी ही है, क्योंकि आपको बनाने वाले वही हैं। उनके आशीर्वाद से ऐसा कुछ नहीं तो ना कर सकें आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे थैंक यू सो पॉडकास्ट मच, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और थैंक यू फॉर द टीम, में। बहुत अच्छा लगा ये।